रशियन ड्यूमा चीफ का सनसनीखेज बयान सामने आया है। यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल के संकेत दिए। ज्यादा विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की बात उनकी ओर से कही गई है। पश्चिम के रवैये से रूस ऐसा करने पर मजबूर हो जाएगा, ड्यूमा चीफ ने कहा। यूक्रेन को ताकतवर हथियार देने पर उनकी तरफ से यह बयान सामने आया। इस पूरे बयान में ड्यूमा चीफ की तरफ से क्या कहा गया है उस पर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर भी किस तरीके से न्यूक्लियर थ्रेट्स बार बार सामने आ रहे हैं। रशिया अपनी स्ट्रैटेजी के तहत व्लादिमीर पुतिन सामने आकर ये जरूर कहते हैं कि वो पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद दिलाते हैं यूएस को कि जिसके हाथ खुद खून से सने हो वो किस तरीके से हमारे ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात, वक्त वक्त पर आते वो बयान और वो चेतावनी, जहां पर वोलोदीन की तरफ से अब क्या कहा गया है, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये चेतावनी कितनी गंभीर है और इस चेतावनी के तहत क्या बड़ा संदेश नेटो और अमेरिका को जा रहा है, इस पर चर्चा करने से पहले इस पूरे बयान की एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पश्चिम के विध्वंसक हथियार का जवाब उसी अंदाज में दिया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि फिर रूस भी शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इसमें किसी तरह का कोई परहेज नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देना विनाशकारी साबित हो सकता है। और महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से पश्चिम का ये फैसला युद्ध को एक अलग लेवल पर ले जाएगा, एक अलग स्तर पर ले जाएगा। अब यूएस नेटो पूरी दुनिया को विध्वंस की ओर ले जा रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण ये है कि इसका पूरा ठीकरा एक बार फिर से वेस्ट पर फोड़ा जाएगा। इस बीच हम रुख आगे करते हैं, जहां देखते हैं रूस और पश्चिम के बीच बड़े मौजूदा तनाव की आखिर बुनियाद कहां से पड़ी और इसके बाद अब तक हुआ क्या क्या है। चर्चा करने से पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां 54 देश वर्सेस रूस, हम क्यों कह रहे हैं जान लीजिए। जर्मनी में 20 जनवरी की मीटिंग के बाद से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह कि 54 देशों की मीटिंग में यूक्रेन को ज्यादा मदद का फैसला तो लिया गया, लेकिन इसको लेकर भी अब तमाम स्तर पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि इसी मीटिंग में ज्यादा विध्वंसक हथियार देने की बात तो कही गई है। लेकिन इस बीच पश्चिमी मदद से क्रीमिया पर हमले की बात भी सामने आ रही है। महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से जवाब में रूस ने पहले ही बर्लिन और पेरिस पर अटैक की बात कह दी थी। अब ड्यूमा चीफ ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल के जिस तरीके से संकेत दिए हैं, क्या हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं रविंदर सर? इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। युद्ध के इस 11वें महीने में इन चेतावनियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में कितना खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रशिया ये कह चुका है, जर्मनी को उसने मजबूर कर दिया सर अपना फैसला बदलने पे, ये कहते हुए कि अगर आपने लेपर्ड टैंक की सप्लाई की तो आपको युद्ध में सीधे तौर पर शामिल माना जाएगा। खतरा ओवरऑल बढ़ता जा रहा है और यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है नेटो और यूरोप अमेरिका के लिए कि यूक्रेन को कितने वेपन्स दें, यूक्रेन कितना रशिया को पीछे धकेले, अपने इलाकों से निकाले या फिर क्रीमिया में भी रशिया को वापस निकाले। वो एक टिपिंग पॉइंट का मैनेज कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली कोशिश कर रहा है यूरोप और अमेरिका कि यूक्रेन को बस उतना दो ताकि वो रशिया को पूरा ह्यूमिलिएट ना कर दे, और ह्यूमिलिएट हो गया रशिया तो जो आप अभी कह रहे हो द्यूमा, जो वहाँ के पार्लियामेंट उसको दूमा कहते हैं, वहाँ के जो चीफ कह रहे हैं भाई रशिया कॉर्नर हो गया तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर, एक चिंता अमेरिका की तरफ से भी, यूरोप कंट्रीज की तरफ से भी जताई गई है कि हथियार दे भी दे, टैंक्स दे भी दे, हम उनको आर्टिलरी दे भी दें, भाई लड़ने वाले जब लोग नहीं बचेंगे तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो उनकी एक बड़ी चिंता है कि सैनिक धीरे धीरे उनके कितने रह जाएंगे, कितने कम, वो कैलकुलेशन भी अमेरिका की तरफ से आज आई है। देखिए ये स्वाभाविक है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, रशिया के मुकाबले में कंपैरेटिवली छोटा देश है। हालांकि ये उनके बात पक्ष में जाती कि वो डिफेंड करता रहा। एक जो अटैकर होता है उसके आमतौर पे रेशियो लेते हैं अटैक और डिफेंड के 1:3, 1:4 या उससे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो रशिया की तो ज़्यादा हानि हुई है, मगर यूक्रेन की भी हानि मैन पावर के सोल्जर्स के बारे में हुई है, काफ़ी हुई है। और स्वाभाविक है कि उन्होंने भी यंगर लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया होगा, ट्रेनिंग शुरू किया होगा। लेकिन इसके विपरीत एक इम्पॉर्टेंट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि रशिया की जो मोराल है ट्रूप्स का काफ़ी लो है, और वाग्नर ग्रुप का जो प्राइवेट आर्मी है उन्होंने बहुत रोल अदा किया है डोनेट्स्क के इलाके में रशियन ऑफेंसिव लीड करने में। ये बात अलग है कि ये जो वाग्नर आर्मी है थोड़ा सा लगता है कि फॉलन फ्रॉम ग्रेस हो गई है इस महीने के शुरू। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए आप, यूक्रेन के सैनिकों का जो जज्बा है वो जबरदस्त नजर आता है, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने की वो जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दबदबा इतने महीनों की जंग के बाद आपको किसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यूक्रेन की लीडरशिप, पॉलिटिकल, मिलिट्री
और जो उनकी जो जोश और उमंग है पूरे जनसमूह बिल्कुल, में, और देखिए सर, सोल्जर्स में, वो कहीं ज्यादा है बनस्पति की रशा।